प्रजा ने जारी किया देश की 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, प्रत्याशी अपने नामांकन भरे। इसी बीच बड़ौदी का सट्टा बाजार भी आज दोस्तों अपना भाव जारी कर दिया है। दोस्तों जिस पार्टी के जितने कम भाव होते हैं सीटें जीतने का ज्यादा चांस होता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सट्टा बाजार के क्या भाव है और कितनी सीटें जीत रहा है। अगर बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए के भाव बात करें तो एनडीए के भाव है 0.30 पैसे। यानी दोस्तों अगर बात करें सीटों के हिसाब से तो ये सीट 12 से 13 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर असम की उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो एनडीए के भाव है 0.50 पैसे, यानी 3 से 5 सीटें उत्तराखंड में बीजेपी जीत रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के 3 रुपए 80 पैसे है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर उनके भाव काफी कम है। बता दें कि सट्टा बाजार में जितने कम भाव होते हैं उतने ज्यादा जीतने के चांस होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर काफी कम भाव है और बीजेपी के 0.55 पैसे का भाव है। तो यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त सफलता उत्तराखंड में मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भाजपा के भाव की बात करें तो यहाँ पर काफी बड़े भाव नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर एनडीए की बात करें तो एनडीए के 0.50 पैसे के भाव चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कम भाव है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन एनडीए यहाँ पर जीत रही है, 7 से 9 सीटें बीजेपी जीत सकती है। अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो 3.90 पैसों के भाव चल रहे हैं। इंडिया अलायंस के भाव ज्यादा है और यहाँ पर जीतने के चांस बहुत कम बताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इंडिया अलायंस सिर्फ 0 से 2 सीटें जीत सकती है, जबकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिल रही है। बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के यहाँ भाव जबरदस्त भाव हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर में भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के भाव जबरदस्त भाव देखने को मिल रहे हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो मणिपुर में यहाँ पर इंडिया अलायंस के 0.70 पैसे के भाव है, जबकि यहाँ पर एनडीए के 0.70, जबकि इंडिया अलायंस के यहाँ पर 1 रुपए 40 पैसे के भाव है। एनडीए यहाँ पर 1 से 2 सीटें जीत रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर खाता भी खोलता हुआ असम में हमें नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सियासी घमासान में लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं और बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिल रही है। आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती हैं। 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के भाव की बात करें तो एनडीए के भाव यहाँ पर 0.50 पैसे, जबकि इंडिया अलायंस के यहाँ पर काफी बड़े भाव देखने को मिले। इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 रुपए 90 पैसे के भाव चल रहे हैं। इंडिया अलायंस को यहाँ पर एनडीए को करीब 48 से 40 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया की बात करें तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण भाव चल रहे हैं। 0 से 2 रुपए 0 से 6 रुपए यहाँ पर 0 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सियासी घमासान में लगातार बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर लगातार आपके सामने में अपडेट ला रहे हैं, तो वीडियो लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आपके सामने ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट हम लाते रहे। दोस्तों अगर बात करेंगे महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर भाजपा के भाव यहाँ पर ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा यहाँ पर 3 रुपए 90 पैसे, जबकि यहाँ पर उनकी सीटों की बात करें तो 2 से 5 सीटें जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, जबकि तमिलनाडु में बीजेपी कांग्रेस के भाव 30 पैसे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर 0.30 पैसे हैं, तो यहाँ पर उनको सीटों में भी जबरदस्त फायदा हो रहा है। करीब 36 से 48 सीटें यहाँ पर 37 से 38 सीटें भाजपा कांग्रेस पार्टी अब जीत रही है। अगर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए के भाव की बात करें तो 2 रुपये 20 पैसे हैं, 20 पैसे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 2 से 4 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर 0 से 20 पैसे का भाव चल रहा है और 10 से 12 सीटें यहाँ पर पंजाब में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है और सियासी घमासान यहाँ पर पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए का भाव काफी महत्वपूर्ण है। जहां दोस्तों एनडीए और इंडिया अलायंस में जबरदस्त टक्कर है। एनडीए यहाँ पर 0.80 पैसे के भाव है, जबकि इंडिया के यहाँ पर 0.70। सीटों के लिहाज की बात करें तो यहाँ पर 20 से 24 सीटें भाजपा जीत रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 14 से 18 सीटों पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण के साथ बीजेपी को बड़ी सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां दोस्तों यहाँ पर बीजेपी काफी महत्वपूर्ण है और सियासी घमासान में यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव के साथ भाजपा को जबरदस्त सफलता भी मिलते हुए दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से
एनडीए यहाँ पर 0 से 30 पैसे, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ 1 से 40 पैसे का भाव चल रहा है। उड़ीसा की 21 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 13 से 17 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस 0 से 1 से 2 सीटें, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 1 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं उड़ीसा में बीजेपी को इस बार जबरदस्त सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कियासी घमासान यहाँ से पूरी तरह से बदलते हुए भी हमें नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें आती है। एनडीए की भाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एनडीए के भाव है 0.30 पैसे, जबकि इंडिया अलायंस के भाव है 3.60 पैसे। यानी दोस्तों, सीटों के लिहाज से बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 9 से 11 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सियासी घमासान इस बार काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं और भाजपा को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी घमासान में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए के भाव 0 से 50 पैसे, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 3.4 इस पैसे के भाव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से समीकरण बदले हैं और एनडीए 35 से 40 सीटें जीती है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 से 40 पैसे के भाव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और सियासी घमासान में बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई बिहार में भी नजर आ रही है। बिहार के 40 सीटों में से 35 से 40 सीटों पर भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बता दें कि इस बार समीकरण काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर भाजपा को जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है। एनडीए के भाव की बात करें तो 0 से 20 पैसे, इंडिया अलायंस 6 से। इंडिया की यहाँ पर काफी बड़े भाव बढ़कर नजर आ रहे हैं, 6.90 पैसे के भाव है। नहीं, बीजेपी को यहाँ पर करीब 25 से 29 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 2 से 4 सीटें यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सियासी घमासान में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान के आप सभी का दिन